सनातन धर्म के महाकाव्यों का अगर हम अध्ययन करें तो हर युग में श्रेष्ठ गदाधारियों का वर्णन हमें मिलता है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 7 सबसे शक्तिशाली गदा योद्धाओं के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उन 7 में सबसे ऊपर कौन था। तो उनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 7, जरासंध। जरासंध मगध राज्य का नरेश था। उसने अपनी पुत्री का विवाह कंस से किया था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तभी से जरासंध और श्री कृष्ण में शत्रुता हो गई थी। उसने अनेकों बार मथुरा पर हमला किया था। उसके बल का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे तब श्री कृष्ण ने कहा था कि जरासंध के रहते ऐसा करना संभव नहीं है। उन्होंने युधिष्ठिर को बताया था कि 100 से अधिक राजवंशों को पहले ही उसने अपने अधीन कर रखा है और उसके पास बहुत बड़ी सेना है। वह उस समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। नंबर 6, शल्य। शल्य मद्र देश के राजा थे। इन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। महाभारत में इनका नाम शीर्ष गदाधारियों में आता है। इन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ही दिन राजा विराट के पुत्र उत्तर को मार डाला था। गदा युद्ध में वे लगभग भीम के मुकाबले के ही थे। युद्ध के 11वें दिन भीम के साथ हुए इनके गदा युद्ध में इन्होंने भीम को बुरी तरह घायल कर दिया था और बराबरी का मुकाबला किया था। युद्ध के 12वें और 18वें दिन भी ये दोनों भिड़े थे पर परिणाम कोई नहीं निकला था। नंबर 5, भीम। भीम पांडव सेना के सबसे उत्कृष्ट गदा चालक थे। उन्होंने पहले गुरु द्रोण और उसके बाद बलराम जी से गदा चलाने की शिक्षा ली थी। उन्होंने शल्य को गदा युद्ध में परास्त किया था। कौरव सेना की एक इकाई कलिंगा की सेना के समस्त हाथियों को अपनी गदा के प्रहार से मार डाला था। उनकी गदा का भार दुर्योधन की गदा से 1.5 गुना था। द्रोणाचार्य के साथ हुए युद्ध में उन्होंने गुरु द्रोण के कितने रथ अपनी गदा से ही नष्ट कर दिए थे। दुर्योधन के साथ हुए अंतिम युद्ध में उसको इतना घायल कर दिया था कि कुछ समय उपरांत उसकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 4, दुर्योधन। शारीरिक बल में बेशक भीम दुर्योधन से कहीं अधिक बलशाली थे पर गदा युद्ध करने की कला में दुर्योधन भीम से अधिक निपुण थे। पर पांडवों के 13 वर्षों के वनवास से पहले ऐसा नहीं था। तब भीम ही कौरव और पांडवों में सबसे अच्छे गदा चालक थे। पर वनवास के दौरान भीम ने अपना अधिक समय धनुर्विद्या सीखने में लगाया जो कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके काम भी आई। कई शक्तिशाली योद्धाओं को भीम ने अपने धनुर कौशल से ही परास्त कर दिया था पर वहीं दुर्योधन ने अपनी संपूर्ण शक्ति गदा युद्ध में निपुण होने में ही झोंक दी थी। उन्होंने भीम का पुतला बनाकर उस पर लगातार अभ्यास किया था। दुर्योधन भी बलराम जी के ही शिष्य थे और बलराम जी ने भी दुर्योधन को उस समय का सबसे बेहतर गदा चालक माना था। नंबर 3, कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन जिसकी सहस्त्र भुजाएं थी है वंश के बड़े ही प्रतापी तथा शक्तिशाली राजा थे। भगवान दत्तात्रेय से उन्हें बहुत से वरदान प्राप्त हुए थे और गदा सहित हर एक शस्त्र को चलाने में वे निपुण थे। उन्होंने इंद्रदेव सहित सभी देवों को पराजित किया था। जब उनका रावण के साथ युद्ध हुआ था तब उन दोनों में गदा से भी युद्ध हुआ था। वहां कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी गदाओं के प्रहार से रावण को बेहाल कर दिया था। अगर ब्रह्मा जी का वरदान न होता तो उस गदा के प्रहार से रावण की मृत्यु निश्चित थी। नंबर 2, बलराम। जिनको बलदेव भी कहा जाता है, महाभारत के एक बलशाली योद्धा और द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गदा चालक थे। वो श्री कृष्ण के बड़े भाई तथा आदिशेष के अवतार थे। उन्होंने जरासंध को गदा युद्ध में परास्त कर दिया था। बलराम जी ने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। उन्होंने बचपन में धेनुकासुर और प्रलंबासुर जैसे राक्षसों का वध कर दिया था। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने किसी भी पक्ष से लड़ने से मना कर दिया था। नंबर 1, हनुमान जी। भगवान शिव के अंशावतार प्रभु श्री राम के परम भक्त तथा असीम बल के स्वामी हनुमान जी को किसी भी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी और वाल्मीकि रामायण में कहीं ऐसा दर्शाया भी नहीं गया कि उन्होंने चट्टानों, पेड़ों आदि के अतिरिक्त कहीं किसी शस्त्र का प्रयोग किया हो। हनुमान जी ने केवल अपने शारीरिक बल के उपयोग से ही कितने ही शक्तिशाली राक्षसों को मार गिराया था। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वे अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण नहीं थे। कई पुराणों और रामायण के अन्य संस्करणों के अनुसार हनुमान जी को कुबेर देव से कौमोदगी गदा प्राप्त हुई थी। महर्षि अगस्त्य द्वारा रचित
पंचमुखी हनुमान कवच में उन्होंने हनुमान जी के अस्त्रों शस्त्रों का व्याख्यान किया है और इसके अनुसार हनुमान जी के पास पाश, खटवांग, त्रिशूल, एक तलवार और कौमुदी गदा है। आप और हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि जब हनुमान जी अपनी उस गदा का उपयोग करते होंगे तो इस ब्रह्मांड में पंच देवों के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं होगा जो उनके सामने टिक सके। जय संकट मोचन हनुमान जी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।